नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बुलेटिन की बताते चले कि 16वीं विधानसभा का बजट सत्र थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है और थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई चलेगी, जिसमें विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी और बजट पर सदन में अपनी बात रखेंगे सदस्य। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी और आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। कल कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ था सदन के अंदर। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न बताए जा रहे हैं और उसी प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न है। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न और जिसपे आज सवाल दागे जाएंगे विपक्ष की तरफ से। तो देखना होगा कि सत्ता पक्ष के विधायक कितने तरीके से तैयार है, क्योंकि इसको लेकर कई तैयारी भी की गई है। और अब प्रश्नकाल के साथ विधानसभा सत्र की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न बताए जा रहे हैं और उसी तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न हैं। थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आसार यही जताए जा रहे हैं कि आज जब प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो वो भी हंगामे के भेंट चढ़ने वाली है, क्योंकि कल भी हमने देखा हंगामे के भेंट चढ़ी थी। बजट को लेकर कई सारे सवाल दागे गए थे, चाहे महिलाओं को लेकर हो, पेपर लीक, रीट जैसे मुद्दे कई सारे अहम हैं जिसमें यह देखा गया है। और विपक्ष की तरफ से सवाल वही किए गए कि जो पिछले हमारे सरकार में जो थे बस खाली उसी फॉर्मूला, उसी पैटर्न को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन कितना धरातल पर उतर आता है यह भी बड़ा सवाल है। और उसको लेकर भी बजट, जब पूर्ण बजट आया उसके पहले भी विपक्ष के विधायक दलों की बैठक थी और इसमें भी सवाल इसी तरह के उठाए गए थे कि बजट बना कुछ और रहा है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पीछे का थीम क्या है और उसका इंप्लीमेंटेशन धरातल पर कैसे हो सकता है। तो थोड़ी देर में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की, देखना होगा कि क्या कुछ आज कार्यवाही में विषय रहने वाला है और किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन प्रश्नों पर हंगामे के भेंट चढ़ेगा विधानसभा की कार्यवाही। और बहुत बड़ी खबर यह है, केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए बैठे अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन बड़ी बेंच मामले की सुनवाई अंतरिम जमानत तक रहेगी। 3 जजों की बेंच को केजरीवाल का मामला ट्रांसफर करना पड़ा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत तक ये फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं वो सुनिश्चित रहेंगे। 3 जजों की बेंच को केजरीवाल का मामला ट्रांसफर किया गया है। सीबीआई मामले में अभी भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, तो बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत है। 3 जजों की बेंच को केजरीवाल का मामला अब ट्रांसफर कर दिया गया है। 3 जजों की बेंच को जो मामला ट्रांसफर किया गया है वो जो ऑर्डर्स देंगे उस तब तक अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल की रहेगी। लेकिन इसके बीच में अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी भी वो जेल में ही रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उससे बड़ी राहत जरूर मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए, टिकटिकी लगा के बैठे हुए थे, उससे राहत भरी उम्मीद जरूर आई, लेकिन अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, अभी भी जेल के अंदर ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि मामला अब 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ वक्त का इंतजार और करना पड़ेगा कि 3 जजों की बेंच जो मामला ट्रांसफर किया गया है उस पर क्या फैसला लेती है, क्या उसको मोल्ड आउट करती है या हक में आता है फैसला। फिलहाल बड़ी खबर है, ये आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो कथित शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को अभी भी फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। सीबीआई 3 जजों की बेंच को केजरीवाल का मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। और अब आपको सीधे नेपाल से बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि नेपाल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। लैंडस्लाइड के बाद नेपाल में 2 बस त्रिशूली नदी में बह गईं। ये तस्वीरें हम आपको लैंडस्लाइड की बता रहे हैं। यहीं से ये बस होकर गुजर रही थी। 2 त्रिशूली बस बताई जा रही है जो कि नदी में बह गई। त्रिशूली नदी में, जिस नदी में 2 बसें यात्रियों से भरी थी, वो नदी का नाम है त्रिशूली, जिसमें ये बह गई। लैंडस्लाइड के बाद ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 62 लोग नदी में बह गए बताया जा रहा है। एक बस वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण हादसा सामने आया। घटना नारायण घाट और मुंगलिंग
के बीच की बताई जा रही है। मरने वालों में कई सारे भारतीय भी शामिल हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर जुट गई है, बचाव कार्य जारी है। 62 यात्री बताया जा रहा है कि नदी में बह गए हैं। कितने लोगों को बचाया जा सकता है, कितने लोग बाहर आएंगे, फिलहाल ये आंकड़े अभी तक निकल कर नहीं आए। लेकिन भीषण यह हादसा नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद 2 यात्री की बसें उस रोड से गुजर रही थी, लैंडस्लाइड का हुई शिकार। दोनों बसें नदी में, त्रिशूली नदी बताई जा रही है, जिसमें गिर गई और उसमें सवार यात्री नदी में डूब गए हैं। कितने यात्री भारतीय भी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा एग्जैक्ट जो फिगर है वो फिलहाल नहीं आ पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बचाव कार्य वहां पर शुरू हो चुका है। बचाव कार्य में कितने लोग बाहर आ पाते हैं और कितने लोग इस घटना का शिकार हो गए हैं, फिलहाल ये जब आंकड़े आएंगे तो आप तक जरूर न्यूज 18 राजस्थान बताएगा। लेकिन नेपाल में लैंडस्लाइड के भीषण हादसा, इसके पहले हमने उत्तराखंड के चमोली में देखा था, भीषण लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन गनीमत वहां पर यह रही थी कि वहां पर कोई भी शख्स उस समय मौजूद नहीं थे। हाँ, कुछ पशु जरूर थे, लैंडस्लाइड होते हुए भी वो बाहर आ गए थे। लेकिन ये अब नेपाल में लैंडस्लाइड की ये भीषण तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय 2 यात्री बसें गुजर रही थी जो त्रिशूली नदी में गिर गई। 62 यात्री इसमें बताए जा रहे हैं जो नदी में डूबे हैं। और यूपी के हालात भी कुछ इसी तरह हैं। ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से जो जिले हैं वो बेहाल हैं, क्योंकि राज्य में बहने वाली जो नदियां हैं वो निशान खतरे से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जिले से ही, चाहे वो आगरा हो, हरदोई हो, बलरामपुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर या लखीमपुर खीरी, कुशीनगर या सीतापुर, गोंडा, बलिया या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही हो। 11 ये तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं और ये 11 तस्वीरें के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बारिश का कहर किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से, चाहे वो नदी हो, वो है, ब्रिज तक पानी छू गया है। लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है लेकिन जान पे बनना है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया है। बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं और 17 घरों को खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहां स्कूल बंद कर दिया गया है, बिजली सप्लाई भी रोक दी गई है। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणि महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई।
दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता है, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है। और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। और सीधे आपको जयपुर यानी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्या कुछ आज रहने वाला कार्यवाही में, वो आपको सीधे दिखाते हैं। और विभागों के भी काम हो सके, ये हकीकत है। मंत्री जी का उत्तर है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि ये आपके टाइम में भी होता है, या जब सरकार बनती है तो पुराने कार्यों की समीक्षा होती है। और क्योंकि उत्तर सुनिए, टेंडरों के अंदर मैं उत्तर दिलवाऊंगा। बिना ऑडिटिंग नियमों की पालना करते हुए टेंडरों को अपलोड कर दिया गया, इस कारण से ये टेंडर निरस्त हुआ। श्री जुबेर खां, प्रश्न संख्या 1205। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले विधायक महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव व वेस्ट वियर के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिल्ली सेठ बांध के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बहाव क्षेत्र में 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट ए प्रसंगनल है। खंड ख, सिल्ली सेठ एवं जयसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण विधि सम्मत कार्रवाई कर हटाए गए हैं तथा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खंड ग, सिल्ली सेठ के वेस्ट वेयर से बहने वाले पानी के बहाव क्षेत्र के 16 अतिक्रमणी निजी खातेदारी में दर्ज होने के कारण उन्हें राजस्व विभाग से समन्वय कर हटाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य पूरक। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव व वेस्ट वेयर में बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जांच करके एक लिस्ट जारी की कि जो बहाव क्षेत्र में जिन गांवों की ज़मीन आती है जयसमंद के, मंत्री जी नोट कर लीजिए, लिवारी में 200, अलापुर माचड़ी में 50 भराव क्षेत्र में अतिक्रमण है, जिनमें से कार्रवाई करते हुए एक अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो आपका उत्तर ये असत्य है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने कहा है कि सिल्ली सेठ के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं।
तो विधानसभा में कार्यवाही जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और अभी जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब भी दिया और उसके बाद प्रश्न फिर से शुरू हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बताते चले, जहां पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। पुलिस बदमाशों को शहर में पैदल मार्च करवा रही है। सीधे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बाड़मेर पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया था, जो बदमाश थे, उनका शहर में पैदल मार्च करवा रही है। एक वानगी प्रस्तुत करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। हाथों में हथकड़ी पहनाकर शहर में जुलूस निकाला जा रहा है बदमाशों का। दुकानदार पर हमला करने के मामले में ये वांछित हैं आरोपी और स्वरूप सिंह, भाकर सिंह और शैतान सिंह को पैदल मार्च कराया गया है। 3 जो बदमाश हैं जिनका पैदल मार्च कराया जा रहा है। और अब सीधे खबर दिल्ली के बवाना से है, जहां पर मुनक नहर देर रात टूट गई है, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। यह पानी इतना ज्यादा था कि 1 से 2 घंटे में ही लोगों के घरों में कमर तक पानी पहुंचने लगा, जिसके बाद लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। ग्राउंड फ्लोर के लोग ऊपर के फ्लोर पहुंच गए। सुबह होते होते नहर का पानी सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले चुका था। लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके बिजली के उपकरण, पानी की मोटर, घरों में रखा सामान खराब हो गया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया। सब ऐसे ही अपने आप इधर चल रहे हैं। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे ऐसे ही। रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने। खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त, जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे, इधर आ रहे हैं, तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ? अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया। उनके HCM SC बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदरोली, वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है। वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा, या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते 1 महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा। उसके बाद 1 दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा, और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया। और इधर सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, पर सब कुछ बहू लेकर चली गई। आरोप है कि बहू स्मृति अपने
पति की फोटो, एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। तो सियाचिन में बता दें कि एक जगह पर जहां पर कर्मचारी यानी कि उनके ही साथी थे और उसमें आग लग गई। अपने साथियों को बहादुरी से बचाने के चक्कर में अंशुमान खुद तो उस आग का शिकार हो गए और कीर्ति चक्र से उन्हें सम्मानित जरूर किया गया अंशुमान को, लेकिन परिवार का एक और दर्द छलककर सामने आया है। नहीं, और भारत मंडपम में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जब तक डिनर कर रहे थे, अवार्डीज और उनके पेरेंट्स, उनके जो गेस्ट थे, तब तक वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में था, लेकिन हमारे बगल में ही सोफे पे बैठी थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि अप्पा ये लेकर के या अम्मा आप एक बार लेकर के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। बीइंग एक्स फौजी मैं उस दर्द को समझता हूं और उसकी ग्लोरी को भी समझता हूं। अगर हमारे हाथ में आता तो कम से कम हम देख करके एक क्षण की खातिर ही लेकिन भाव विभोर जरूर होते, और जो खट्टी मीठी यादें थी बेटे की, या वो तो हमेशा रहेंगी, उसके साथ कुछ कम से कम पुरानी यादें जो अंतर प्रदेश में उठती हैं और उन उद्गार के साथ हम भी आह्लादित हो लेते, वो उस अवसर से हम वंचित हुए। और जब ये हृदय की वेदना थी तब ये सरबजमाई जो कि समाज में नहीं आनी चाहिए, जो कि चल रहा है कि पैसे को ले दे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैंने न चाहा है और न मैं चाहता हूँ। समझिए बहू नहीं थी, वो मेरे लिए अंशुमान एक बेटा ही थी और मैं बार बार बोलती थी। और एक मैं ही माँ नहीं हूँ, हर माँ के लिए ये है कि मैं अगर माँ के लिए 4 बच्चे हैं तो उतना ही प्यार होता है। फर्क इतना है कि कौन बच्चा कितना लगाव अपने माँ से रखता है। मैं अकेली माँ नहीं, हर माँ 4-10 बच्चे पैदा करे वो बराबर इक्वल होता है प्यार, पर वो बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने माँ का वो दिल जीतता है और इतना करीब होता है। वो मेरा बेटा था, वो अलग ही था, मैं नहीं अलग थी। ये हर जगह मैं अपने आप को नहीं बैठा सकती, मैं बहुत अच्छी माँ, हर माँ अच्छी होती है देश के, पर वो बेटा वो ऐसा था, उसका सम्मान मिला है। माँ बाप तो हर माँ बाप एक ही जैसे होते हैं अपने औलाद के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात है उस औलाद पे कि वो कौन औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मेरे लिए मेडिकल ज्वाइन किया, ये मुझे पूरी जिंदगी दर्द सताएगा मेरे लिए हर जगह। और अब सीधे बात राजसमंद के केलवा से, जो कि बड़ी खबर है। घर से स्कूल के लिए निकले 2 बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, तो आखिर कहां चले गए? सवाल इसी में है क्योंकि सुबह 8 बजे घर से बस में बिठाकर उनको रवाना किया गया था। स्कूल परिसर की बस पार्किंग से दोनों बच्चे गुम हो गए हैं। 14 साल और 10 साल के नीतीश तंबोली नाम है और 14 साल प्रिंस मोदी जो कि लापता हुए हैं। बच्चों के स्कूल में नहीं होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई है। दोनों बच्चों के परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए हैं। सूचना पर केलवा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पैरामाउंट स्कूल देवपुरा की पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अलकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अलकेश, जानकारी मिल पाई कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ लापता है? फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल दोनों बच्चों के बारे में पता नहीं चल पाया है कि दोनों बच्चे कहाँ गए। बच्चे या अपनी मर्जी से गए या अपने साथ लेकर गया, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चे को, दोनों ही बच्चों को स्कूल की जो बस थी वो बस में बिठा कर रवाना किया था घर से। और जो स्कूल बस का जो ड्राइवर था उसका यह कहना था कि बच्चे जो स्कूल की पार्किंग तक उतरे थे, लेकिन पार्किंग में उतरने के बाद दोनों ही बच्चे स्कूल के अंदर नहीं पहुंचे और दोनों बच्चे गुम थे। ऐसे में परिजनों को जानकारी पहुंची, परिजनों को जानकारी मिली कि उनके बच्चे स्कूल में नहीं, तो परिजन घबराए हुए परिजन और ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और उन्होंने स्कूल जो स्टाफ शिकायत की और वहां पर थोड़ी नाराजगी जाहिर की। इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि एक अभी मामले में ये देखा जा रहा है, पुलिस का ये और जो स्कूल स्टाफ ये कहना हो सकता है कि बच्चे कहीं खेलने के लिए चले गए हों स्कूल में, तो ऐसा सभी लोग बच्चों की तलाश तो कर ही रहे, साथ में ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी का समय होता है 2 बजे तक, तो 2 बजे तक बच्चे घर पे भी लौट के आ जाएंगे। क्योंकि कई बार अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खेलने के लिए या कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, आसपास में कहीं खेलने चले, तो अभी फिलहाल दोनों ही एंगल पे उनके गुम होने और उनके कहीं बाहर चले जाने, दोनों ही एंगल पे पुलिस और जो स्कूल स्टाफ है वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
और हालांकि बच्चों की तलाश में नहीं अल्केश, स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर जिस तरह आप बता रहे हैं और खबर हमने जिस तरह बताई कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर बस से बच्चे उतरे तो स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर गए, तो क्या गार्ड नहीं है स्कूल प्रीमाइसेस में मेन गेट पर? स्कूल प्रोमाइसेस में गार्ड भी है और बस के अंदर जो बस में जो केयर टेकर, एक जो बस में बच्चों की जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है बस में, वो भी था। ये अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि बच्चे जब बस से उतरते हैं पार्किंग में उतर के और वो बच्चे वापस बाहर चले जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, इसका और जो बाद में इसका परिजनों को पता चलता है, जो फोन जाता है तो उनके बच्चे स्कूल में नहीं है, तो परिजन घबराए हुए थे, स्कूल पहुंचते और ग्रामीणों के साथ पहुंचते और अपनी नाराजगी जाहिर करते कि स्कूल से बच्चे आखिर गुम कैसे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी देने के लिए। लापरवाही का विषय है, फिलहाल देखना होगा कि क्या दोनों दोस्त भी थे, कहां चले गए। ये बड़ी कार्रवाई को अब अंजाम पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, और आगे जरूर देखिए 100 गांव 100 खबर।